हाय 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 हाय, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब तो हम एक है हम एक है, और तो हम एक है हम एक। बेगूसराय में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 16 एवं 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी बैंक का हड़ताल शुरू हो गया है। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विश्व के बजट भाषण में बैंकों के निजीकरण की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। निजीकरण की नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 तथा बैंकिंग अधिनियम 1949 में भी संशोधन पेश करने का फैसला किया है। बैंक कर्मियों का कहना है कि बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंकों के निजीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आम नागरिकों के आर्थिक जीवन पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। हम आपका ध्यान उन दुष्प्रभावों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिससे न केवल बैंक कर्मी बल्कि आम ग्राहक भी प्रभावित होने वाले हैं। बीएमटी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो समावेशी विकास की बात को लेके जो भारत सरकार ढोल पीटती है उसका ट्रू स्पिरिट में नहीं हो रहा है। और जितने भी सार्वजनिक सेक्टर के हैं, चाहे वो बैंक हैं या रेलवे हैं या अदरवाइज हैं, जो एकमात्र विकल्प है आम जनमानस का, उसको धीरे धीरे डाइल्यूट किया जा रहा है। और हमारा जो मूलभूत संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन का, समावेशी विकास समरसता की बात होती है, उसके हर्ट और स्पिरिट को हर्ट किया जा रहा है। इसलिए आज हम रोज पर आम लोगों को, आम जनमानस की बात को, जिसका सुनने वाला कोई नहीं है, उस बात को हम बैंक के माध्यम से, आपके माध्यम से उस निरंकुश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो समाज के आखिरी पायदान पर बैठा हुआ आदमी है। आप कल्पना मात्र करके देखिए उन लोगों का जिनके घर में आकस्मिक किसी चीज की जरूरत हो पाती है तो 3% सैकड़ा पर साहूकार को छगुल में रहते थे, जिसकी वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज दुर्भाग्यपूर्ण उसी समाज को फिर हम वहीं पर लेके जा रहे हैं जहां इकोनॉमिक कैपिटलिज्म का पार्ट होता है। उसमें सिर्फ समाज के प्रिविलेज क्लास लोगों का बेनिफिट होता है एट द कॉस्ट ऑफ मास, जबकि हमारा समाज एग्रीगेटेड सोसाइटी है। 70% भारत की जनता का निवास गांवों में बसती है। भारत गांवों का देश है। जब तक गांव का समावेशी विकास नहीं होगा, गांवों की परिकल्पना हम नहीं करेंगे, तब तक समस्त विकास की बात करना झूठी होगी, बेईमानी होगी और अपने आप में उन समस्त परिवारों का निराकरण करना। उसी की आवाज को उठाने के लिए कितने दिन तक रहेगा? कितने दिन तक चलेगा? ये हमारी स्ट्राइक मजबूरी है। हम 2 दिन के लिए हैं और यदि ये सरकार इस बात को नहीं मानती है और इस बिल को वापस नहीं लेती है, देन विल गो फॉर इंडेफिनिट स्ट्राइक टिल द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ आम पीपुल, आम जनमानस की बात को समझ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस रीजनल सेक्टर।